यार ये मेरा मास्टर मुट्ठल 3 दिन से क्या पढ़ा रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अबे बहुत ही आसान टॉपिक है। अबे जब इतना ही आसान है तो समझाना ये गेम है क्या। चल अभी के लिए मान ले ये खेल चलता है दो पार्टीज के बीच में, पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है। तो एक तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर और एक तरफ है प्रोड्यूसर सेक्टर। अभी एज्यूम कर हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं 3 लोग, तू, तेरा बड़ा भाई और तेरा छोटा भाई, जो कि देश की आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आ रहा है हमारा एक प्रोड्यूसर, जो कि देश के अंदर सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अभी मान ले तेरे बड़े भाई के पास बहुत सारी ज़मीन है, जिसमें से एक हिस्सा वो प्रोड्यूसर को दे रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर फैक्ट्री खड़ी कर सके। मेरा भाई अपनी जमीन फ्री में क्यों देगा। अबे फ्री में नहीं मिल रही उसे। जो लैंड तेरे भाई ने प्रोड्यूसर को दी है उसके बदले प्रोड्यूसर रेंट देगा। चल फिर ठीक है। हाँ, तो अभी लैंड के ऊपर फैक्ट्री खड़ी हो चुकी है, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बिजनेस की भाषा में कैपिटल बोलते हैं। तो मान के चल तेरे छोटे भाई के पास इस समय सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है, जिसमें से वो कुछ पैसा प्रोड्यूसर को एज कैपिटल देगा। अपना पैसा किसी और को मजे मारने के लिए थोड़ी देगा यार। अबे नहीं, फैक्ट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा प्रोड्यूसर को मिल रहा है, जिसके बदले वो तेरे भाई को इंटरेस्ट देगा। चल फिर ठीक है। हाँ, तो अभी लैंड के ऊपर फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूसर के पास कैपिटल है, जिसकी मदद से गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी मशीन्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत उसे थी, उसका इंतज़ाम उसने कर लिया है। अब फैक्ट्री के अंदर मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए। तो अभी मान ले तू एज लेबर फैक्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज देने जाएगा। अब जरा एक बात बता, मैं वहां जाके फ्री में क्यों काम करूंगा। अबे फ्री में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। जो सर्विस तू एज लेबर फैक्ट्री को देगा, उसके बदले तुझे वेजेस मिलेंगे। ओके, तो रेंट में, इंटरेस्ट में और वेजेस के फॉर्म में जो पैसा हमें मिलेगा वो अब हमारे पास ही रहेगा। नो, दुनिया में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर कंज्यूम करोगे, और कंजप्शन के लिए वो बेसिक गुड्स आपको कहाँ से मिलेंगे। कहाँ से। अबे जिस प्रोड्यूसर ने तुम्हारी दी गई लैंड, कैपिटल और सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोड्यूस किया है, अब उसी की दुकान पे जाके तो गुड्स को खरीदोगे ना। अबे इस तरह से हमारा कमाया हुआ पैसा प्रोड्यूसर के हाथ में वापस चला जाएगा ना। करेक्ट। रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट के फॉर्म में अब तक जो भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को लैंड, कैपिटल और लेबर जैसी फैक्टर सर्विसेज देने के बाद कमाया है, अब उन सभी पैसों को गुड्स खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाकर ही स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से हाउस होल्ड सेक्टर का कमाया हुआ पैसा हाउस होल्ड के हाथ से घूमकर प्रोड्यूसर सेक्टर के हाथ में चले जाएगा। लेटर एक बार फिर से गुड्स को तैयार करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर के लैंड, लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए एक बार फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट के फॉर्म में फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर का पैसा हाउस होल्ड के हाथ में चले जाएगा। एक बार फिर से अपनी कंजप्शन के लिए हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स की नीड पड़ेगी, जिसके लिए फिर से हाउस होल्ड सेक्टर अपने पैसे को प्रोड्यूसर के पास जाकर खर्च करेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा हाउस होल्ड के हाथ से घूमकर प्रोड्यूसर सेक्टर के हाथ में चले जाएगा। इसी तरह से इकॉनमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दोनों के बीच इनकम का सर्कुलेशन एक हाथ से दूसरे हाथ लगातार चलता रहता है, और इसी चलने वाली कंटिन्यूस साइकिल को हम इकॉनमी के अंदर कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। काश यार मेरे बैंक अकाउंट में भी ऐसा पैसा निकालने के लिए और डालने के लिए एक लूप होता। अभी तो मैं बस खाली निकालता ही जा रहा हूँ।